आज हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय यानी गरीबी होती क्या है। अगर हमारे जीवन में भोजन, शिक्षा, मकान, वस्त्र जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो ही पूरी ना हो पाए तो यह हम गरीब हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम उसे सही भी नहीं करा सकते, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम अपनी रोजी रोटी नहीं पैदा कर सकते, तो हम गरीबी में जाते हैं। गरीबी को इकोनॉमिक्स में दो प्रकार की बताई गई है, एक है सापेक्षिक और दूसरी है निरपेक्ष। निरपेक्ष और सापेक्ष। सापेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जिसमें हम सामने वाले से गरीब हैं। हमारे पास भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, मकान के लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हम पड़ोसी से पीछे हैं। बोला जाए तो जैसे कि पड़ोसी के पास 4 व्हीलर है और हमारे पास बाइक है, तो हम उसके सापेक्ष गरीब हैं। यानी हमारे पास जितनी सुविधाएं नहीं है जितनी उसके पास हैं, तो हम उसके सापेक्ष गरीब हैं, लेकिन बाद बाकी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। एक होती है निरपेक्ष। निरपेक्ष गरीबी वो होती है जिसमें हमारे पास गरीबी में जैसे कि सारी सुविधाएं उपलब्ध ना हो, भोजन ना हो, सुरक्षित जल ना हो और स्वच्छता के लिए सुविधाएं ना हो, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की इत्यादि इन चीज़ों के हमारे लाइफ में अभाव हो, तो हम सापेक्ष गरीबी में आ जाते हैं। एक होती है चिरकालिक गरीबी। चिरकालिक गरीबी में वो व्यक्ति आते हैं जो लगातार जीवन भर गरीब रहते हैं, जैसे कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है वो लगातार गरीब ही रहेंगे और उनमें पैसे कमाने का कोई स्रोत भी नहीं है। उसके बाद आती है हमारी अल्पकालिक निर्धनता। अल्पकालिक में कहते हैं यानी थोड़े समय के लिए जो निर्धनता आती है, यानी इसमें भी देखो किसान हो जाएगा। जब किसान के पास खेती का अनाज आ जाता है तो वो उस पर पैसा आ जाता है, उसके बाद खेती में किसानी की खेती नहीं होती है तो वो फिर अल्पकालिक गरीबी में चला जाता है। यानी उसके पास एक चक्री सा रहता है ऊपर नीचे चढ़ने का, कि मार्च अप्रैल में जाके भरपूर अनाज वगैरह है और फिर उसे बेचने के बाद कुछ नहीं है। एक होती है कभी निर्धन नहीं। जो लोग कभी निर्धन होते ही नहीं है, यानी उनके पास ऐसे स्रोत हैं जिनसे उनके पास पैसा आता जाता रहता है, उनकी सारी सुविधाएं पूरी होती रहती हैं।